नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है उन दोस्तों के लिए जो संस्कृत सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि बोलना भी चाहते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत संभाषण की एक नई सीरीज, जिसके माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा संस्कृत भाषा में संभाषण अर्थात वार्तालाप किस प्रकार किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत भाषा में ग्रीटिंग्स अर्थात अभिवादन किस प्रकार किए जाते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग त्योहारों के अवसर पर हम एक दूसरे को किस प्रकार शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो कि हम एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं तो अभिवादन में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इन शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे को विश करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को संस्कृत भाषा में विश करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो बड़ा ही आसान शब्द है। किसी भी व्यक्ति को संस्कृत भाषा में विश करते समय आप नमो नमः इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नमो नमः। नमो नमः का अर्थ होता है आपको नमस्कार हो। आप एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो जनरली अन्य भाषाओं में भी यूज किया जाता है, और वह है नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते यह मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है जो नमः अधिक ते इन दो शब्दों से मिलकर बना है। नमः का अर्थ होता है नमस्कार हो और ते अर्थात आपको। तो नमस्ते शब्द का अर्थ हुआ आपको नमस्कार हो। तो किसी भी व्यक्ति को संस्कृत में अभिवादन करते समय आप नमो नमः या नमस्ते इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अंग्रेजी भाषा के तरह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इत्यादि प्रकार से विश करना चाहते हो तो हमारे पास उसके लिए भी शब्द हैं। जैसे सुबह के समय में आप किसी से मिलते हो तो आप कह सकते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम शब्द का प्रयोग गुड मॉर्निंग के अर्थ में किया जा सकता है। अगर आप किसी को दोपहर में मिलते हो तो गुड आफ्टरनून इस शब्द के समान ही शुभ मध्याह्नम इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप किसी को शाम के समय मिलते हैं और आप गुड इवनिंग के स्थान पर संस्कृत में विश करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं शुभ संध्या। और रात्रि में विदा लेते समय जैसे हम गुड नाइट कहते हैं, उसी प्रकार आप संस्कृत में शुभ रात्रि इस शब्द का प्रयोग करके उनसे विदा ले सकते हैं। कई बार हम फिर से मिलने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं, सी यू अगेन, तो उसके लिए आप संस्कृत में कह सकते हैं पुनर्मिलामः अथवा पुनः मिलामः। तो इन छोटे छोटे और सरल शब्दों का प्रयोग करके आप अपने किसी भी दोस्त को या रिश्तेदारों को संस्कृत भाषा में अभिवादन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए विभिन्न त्योहारों के अवसर पर हम अपने दोस्त और परिवार के लोगों को उन त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं। तो संस्कृत में वे शुभकामनाएं कैसे दी जा सकती है, आइए देखते हैं। अगर आप किसी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हैप्पी दिवाली कहना चाहते हैं, तो संस्कृत में कह सकते हैं शुभ दीपावली। इतने से भी काम चल सकता है। शुभ दीपावली अर्थात आपकी दीपावली शुभ हो। अगर आप थोड़े विस्तार में जाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं दीपावली पर्वणः शुभकामनाः। एक और तरीका है जहां आप कह सकते हैं दीपावल्याः हार्दिकाः शुभाशयाः। और इसके अलावा एक और प्रकार है जहां आप कह सकते हैं दीपावली उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। तो प्यारे दोस्तों, जो शब्द आपको अच्छा लगता है उस शब्द का प्रयोग करके आप आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को दीपावली और अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं संस्कृत में जरूर दें। अगर आप किसी को मेरी क्रिसमस कहना चाहते हैं अर्थात क्रिसमस के त्योहार की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो आप कह सकते हो क्रिसमस उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः अथवा क्रिसमस उत्सवस्य भूरिशः शुभकामनाः। अर्थात
क्रिसमस त्योहार की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप किसी को नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हो तो सीधे सीधे कह सकते हैं नूतन वर्षाभिनंदनम, नूतन वर्षस्य अभिनंदनम। आप ऐसे भी कह सकते हैं नव वर्षस्य हार्दिक्यः शुभाशयः। तो नए साल की शुभकामनाएं आप चाहे 1 जनवरी को देना चाहते हो या गुड़ी पाड़वा त्योहार के दिन, दोनों ही समय आप नूतन वर्षस्य हार्दिक्यः शुभाशयः इन शब्दों का प्रयोग करके नए साल की मुबारकबाद दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में हर त्योहार की शुभकामनाएं देना बहुत ही आसान है। उस त्योहार का नाम मात्र बदलिए और बाकी की शब्द का यथावत प्रयोग करके आप हर त्योहार की शुभकामनाएं दे सकते हैं। जैसे अगर दिवाली कहना हो, हैप्पी दिवाली कहना हो तो दीपावली उत्सवस्य शुभाशयाः। अगर आप क्रिसमस की बधाइयाँ देनी चाहते हो तो क्रिसमस उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हो तो नूतन वर्षस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो आप कह सकते हैं मकर संक्रमण उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। आप ये भी कह सकते हो उत्तरायण उत्सवस्य उत्तरायण पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। आप बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो आप कह सकते हैं बसंत पंचमी उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप होली विश करना चाहते हैं तो होली की भी बधाइयाँ दे सकते हैं होलिका उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। उत्सवस्य शब्द के स्थान पर पर्वणः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, होलिका पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप किसी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नवरात्रि उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गणेश चतुर्थी उत्सवस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अगर आप दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो आप कह सकते हैं विजयादशमी उत्सवस्य भूरिशः शुभाशयाः अथवा विजयादशमी पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। शुभकामनाएं इस शब्द के लिए आप शुभकामनाः इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, शुभाशयाः इस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार संस्कृत भाषा में हर किसी त्योहार के समय अभिवादन करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए तो कहते हैं संस्कृतम अतीव सरलम। प्यारे दोस्तों, एक छोटी मगर मोटी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहते हो, आपका कोई दोस्त परीक्षा के लिए जा रहा है और आप उस समय उसको परीक्षा के लिए शुभकामना देना चाहते हैं तो यहाँ परीक्षायाः शुभाशयाः इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग मत करना। आप कह सकते हैं परीक्षायै हार्दिक्यः शुभाशयाः, अर्थात आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि संस्कृत में किसी भी व्यक्ति को अभिवादन किस प्रकार किया जा सकता है। संस्कृत में सुबह, दोपहर, शाम को या रात्रि के समय या अलग अलग त्योहारों के अवसर पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को किस प्रकार शुभकामनाएं दे सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने रिश्तेदारों को संस्कृत में अभिवादन करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।